तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में। एक बार फिर से मेरे प्यारे मित्र, आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपको जैसा कि पता होगा कि हमारी जो यूट्यूब चैनल पर क्लासें चल रही हैं, फिजिक्स और मैथ की चल रही हैं, वो भी क्लास 12 के लिए। आपको अन्य सब्जेक्ट की भी आवश्यकता हो तो आपको वो कमेंट करना, हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, आज का हमारा चैप्टर होगा, हमने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति का बड़ी अच्छे तरीके से हमने क्लास में आपको 2 क्लासों में बताया है, क्योंकि वही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आ गए आव्यूह चैप्टर पर, यानी कि मैट्रिक्स। क्या इंग्लिश में मैट्रिक्स आव्यूह हमारा चैप्टर है। प्रश्नावली 3.1 होगी। पहले आव्यूह की परिभाषा सीखेंगे। कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, ये हमारी आव्यूह की परिभाषा है। आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ना, यानी कि ध्यान से देखना, हम पढ़ के बता रहे हैं। आपको लिखा है कि एम एन संख्याओं, यानी कि आपको दो संख्याएं एम एन संख्याओं, वास्तविक अथवा काल्पनिक, यानी एक तो वास्तविक संख्या होगी और या तो काल्पनिक, यानी कि जिसका कोई वर्णन नहीं होगी, मतलब जिसे हमको पता नहीं होगा। कोई एम पंक्ति तथा एन स्तंभों में व्यवस्थित होगी, यानी कि या तो जो हमारी एम है वो हमारी ये पंक्ति होगी, और ये जो हमारी होगी ये मेरे प्यारे मित्र स्तंभ होगा, जिसे एन से प्रेजेंट करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखने का प्रयास करना। ये हमारे मैट्रिक्स में ये होता है, यानी कि हमारी जो कॉलम की तरह होगा वो स्तंभ होगा, और जो हमारी पड़ी हुई होंगी उनको पंक्ति कहते हैं। मेरे प्यारे मित्र, आपको जैसा कि आप देखे होंगे, आप लोगों के घरों में कॉलम बने होते हैं, तो उसे स्तंभ कहो या कॉलम कहो, वही कॉलम हमारा स्तंभ होता है। तो ये हमारा ये होगा, ये हमारा होगा एन, हमारा होगा स्तंभ, और एन हमारा एम जो होगा वो होगी पंक्ति। मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे एम क्रॉस एन आव्यूह, यानी कि एम बाई एन मैट्रिक्स कहते हैं। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। क्या एम बाई एन मैट्रिक्स कहलाता है मेरे प्यारे मित्र, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे प्यारे मित्र, आपको दिखा रहा होगा एक क्वेश्चन हमने लिखा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने ईयर्स नहीं लिखा, क्योंकि ईयर्स लिखने से अभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन आना चाहिए, सीखना जरूरी है मेरे प्यारे मित्र। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आपको समीकरण यही चाहे जो चेंज करके दे दे, आपको आ जाएगा। लिखा है एक आव्यूह हमारा जो है ए आई जे क्रॉस कितने क्रॉस का? 2x2 ऑर्डर का है। रचना कीजिए, जहां पर हमारा समीकरण मेरे प्यारे मित्र क्या दिए हैं? आई जे बराबर हमारा दिए आई प्लस के 2j दिए हैं। मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा समीकरण दिया है और ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, यानी कि इसको हम समीकरण मान लेंगे। अब आपको पता होगा कि 2x2 ऑर्डर का हमारा क्या मेरे प्यारे मित्र आव्यूह कौन होता है। आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए 2x2 ऑर्डर का हमारा आव्यूह कैसा बनता है। तो मेरे प्यारे मित्र, वो हमारा आव्यूह कुछ इस प्रकार बनेगा। आप देखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये हमारा A11 और A12, ये मेरे प्यारे मित्र ये हो गया, और A13, और ये हमारा यहाँ पर हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पर होगा A21, यहाँ पर A21 होगा, और यहाँ पर A22 होगा। मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा ये क्या है? 2x2 ऑर्डर का है। क्या है? 2x। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों को पता होगा कि हमने यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का एक क्या लिखा? आव्यूह लिखा। अब आपको पता होना चाहिए 3x3 ऑर्डर का हमारा आव्यूह कैसा होता है। तो ये हमारा 3x3 ऑर्डर का आव्यूह बना रहे हैं हम। A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32, A33। मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा क्या होता है? 3x3 ऑर्डर का आव्यूह होता है। जो मेरे प्यारे मित्र बेसिक जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं चीजें, वही पर चर्चा करते हैं, आगे की बात नहीं करते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारा क्वेश्चन इस वाले मेथड से होगा, यानी कि इसका यूज हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब ये जैसे हमने A11 उठा लिया, तो यहाँ पर A11 रखेंगे, तो यहाँ पर I का मान 1 है, J का मान 1 है मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? A11 निकालेंगे। A11 बराबर हमारी समीकरण क्या है? समीकरण हमारे प्यारे मित्र है I प्लस 2J है। 2J है। अब 2J की जगह पर मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा क्या है?
आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर 1 प्लस 2 हो जाएगा और ये यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। जैसा कि मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया होगा। मेरे प्यारे मित्र आपको A11 आपने निकाल लिया, क्या है, आपने A11 निकाल लिया। बात करते हैं A12 की। A12 की बात करते हैं मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि हमने 2x2 ऑर्डर का हमको अवयव कहा है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए एक अवयव Aij 2x2 ऑर्डर का है, वही हमने 2x2, यहाँ पर 3 कहता तो हम 3 का लेते, पर उसी प्रकार की हमारी इक्वेशन भी बनती। तो मेरे प्यारे मित्र A12 यहाँ पर हमारा आई का मान ये है और जे का मान ये है। आप यहाँ पर भी लिख लीजिए जैसा कि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमारी समीकरण क्या है, आई प्लस 2j बराबर हमारा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको जरूर समझ में आया होगा जैसा कि मेरा मानना है। बात करते हैं हमारी A11 की होगी, A12 की भी होगी। अब A21 की बात करते हैं। अब A21 की बात करते हैं तो मेरे प्यारे मित्र ये आई का मान होगा और ये जे का मान होगा। तो यहाँ पर हमारी समीकरण जो है वो तो ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पर मान रखेंगे। तो आई का मान यहाँ पर कितना है, 2 है। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र 2 इंटू जे का मान हमारा 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि मेरा मानना है, तो आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। बात करते हैं मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर A22 की। A22 की बात करते हैं, निकालेंगे जब A22 की, तो A22 हमारा क्या, ये आई का मान ये जे का मान। यहाँ पर आई और जे के मान बराबर यानी कि 2 2 दिए हैं, तो समीकरण लिखेंगे आई प्लस 2j और बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आई हमारा कितना है, 2 है और प्लस हमारा 2 तो पहले समीकरण का है और जे का मान भी 2 ही है, तो 2 हमारा ये हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा कुल मिलाकर के 6 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र हमारा जो अवयव तैयार होगा, ये मेरे प्यारे मित्र ऐसे लिख लीजिए, जो हमारा आई जे ए का है 2x2 ऑर्डर का, वो हमारा क्या तैयार हुआ, आप इसमें लिख लीजिए। यहाँ पर A11 का मान है, A11 का मान उठाइए, A11 का मान 3 आया, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब A12 का मान हमारा क्या आया है, A12 का मान आया है 5, तो 5 लिख दिया। A21 का मान हमारा कितना आया, 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर A जो 22 है, वो मान कितना आया, 6 आया। तो मेरे प्यारे मित्र यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसा कि मेरे प्यारे मित्र आपको ये जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने का प्रयास कीजिए। व्हाइट बोर्ड पर लिखा है एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 2005 में, 13 में, 15 में और आगे क्लासों में भी पूछा गया, क्योंकि हमारी ये चित्रा प्रकाशन की बुक है मेरे प्यारे मित्र। पुरानी बुक है, मतलब पुरानी ज्यादा नहीं कि ज्यादा पुरानी, 2022-24 की है। फिलहाल मेरे प्यारे मित्र इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। तो बात करते हैं यहाँ पर अपने बिल्कुल सिंपल भाषा में, 3x यहाँ पर 4 हो जाएगा, y हो जाएगा और मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर 2 से गुणा करने को कह रहा है। क्या, 2 से गुणा करेंगे, पूरे में 2 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 2 से गुणा जब कराएंगे तो 2 का गुणा कराएंगे 1.5 में, तो आप 2 का गुणा 1.5 में कराइए, देखिए क्या आएगा। तो 2 पंची 10, 1 हो गया और 2 एक कम 2, 2 एक 3, यानी कि हमारा कुल मिलाकर के 3 आएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है तो हम एक ही पॉइंट, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब 2 का गुणा जेड से कराएंगे तो 2 जेड हो जाएगा और यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा। कि मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा कि मेरा मानना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक्स का मान। अब जहां पर जो स्थित है आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, हम आपको लिख रहे हैं कुछ एक सूत्र के टाइप में फॉर्मेट लगेगा, आप देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार वाला लगेगा, A11 A12 वाला, A21 A22, A11 A12 A21 A22। तो मेरे प्यारे मित्र जो हमारा संख्या जहां पर है वहीं से हम उसको क्या करेंगे, मैनेज कराएंगे, यानी कि x का मान यहाँ पर है,
तो ये A12 को A12 से ही कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर x को मतलब 2 से ही कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर x बराबर हमारा 2 हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात करते हैं y को। y मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर A22, तो A22 को ही कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे प्यारे मित्र y बराबर भी हमारा 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं z, तो z हमारा यहाँ पर है, 4 से कन्वर्ट कराएंगे, तो 2z हमारा ये है वो बराबर 4 है, तो z बराबर हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 दूनी 4, यानी कि z बराबर भी 2 आ जाएगा। यानी कि x, y, z बराबर हमारा 2 ही होगा, यानी कि सबके मान हमारे क्या आएंगे, 2 ही 2 आएंगे। मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्लास में अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हम आपको एक बेहतर से बेहतर सवाल कराने के लिए तैयार हैं। पर वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट करना कि हाँ भैया अगली क्लास लाइए और अच्छे सवालों से हमारा लोगों का क्या है सिलेबस कवर कराइए। तो मेरे प्यारे मित्र, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।